क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूँ, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में, अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे।
आप तो जहाँ किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको, वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। वो भी जारी करें, वो बताएं ना कि 10 वर्षों के अंदर वो सत्ता के अंदर है, केंद्र के अंदर सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, वो बताने का काम करें। हमने तो बताया है कि नहीं, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने अब निर्णय लिया है कि किसान की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बताने का काम करें कि हमारा 10 साल का कार्यकाल था, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम वो उनकी सरकार ने किया है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किए जाने के लिए 4 जुलाई 2019 से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का आरंभ किया गया। राज्य सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे 1,12,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमने यह व्यवस्था की है कि फसल बेचने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर फसल की बिक्री का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर जमा हो जाएगा। यदि किसी कारण से 72 घंटे से देरी होती है अदायगी में, तो उस किसान को 9% की दर से ब्याज देने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भी इस बात को जरूर सुने कि जिन किसानों की पेमेंट किसी कारण से 72 घंटे में जमा नहीं हुई, उनको ब्याज के रूप में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किस प्रकार से मजबूती से किसान हित के अंदर निर्णय भी ले रही है, किसान को मजबूत भी कर रही है, किसान को सशक्त भी करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो जो घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं हैं,
मैं तो कल देख रहा था और दीपेंद्र हुड्डा कह रहा था, कहा टिकटाड़ा की लाइन लग रही, कोई नहीं आ रहा, कांग्रेस के पास टिकट मांगने भी नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति होगी। अब ये कहना पड़ गया कांग्रेस के नेताओं को कि लाइन लग रही है टिकट मांगने वालों की, परंतु टिकट लेने भी नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने लोगों का शोषण किया है। लोग जानते हैं उनके कार्यकाल को, क्या हालात किए हैं। सातवां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को 3 किस्तों में हमारी सरकार 1 साल के अंदर 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से भेजने का काम करती है और 1 साल में 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाती है। इस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 17 किस्तों में जो जारी हुई है, 17 किस्तें, 17 किस्तों में 5,790 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो लोग ये घूम रहे हैं अलग अलग ईमानदारी का नकाब पहन रहे हैं, नकाब पहन रखा है, जब सत्ता में आ जाएगा और नकाब उतर जाएगा, फिर दूसरा रूप हो जाएगा उनका। वो भी बताएं कि 10 सालों में ऐसी किसानों के हित की कोई योजना शुरू की है क्या? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बताने का काम करें ना, वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना, और ये बताने का काम करें कि 10 सालों में उन्होंने इस प्रकार का कुछ सोचा है क्या भी किसान का हालत ख़राब है, किसान को दिक्कत आ रही है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम खड़ा 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चेक पकड़ा देते थे। आपके सामने आपने छापे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का किसान, वो तो खैर भूल नहीं है, जिस किसान के पास हो गया, बाकी थोड़ा सा भूल जाते हैं कि भाई पता नहीं गया भी नहीं गया, परंतु जिसके पास गया आपने तो छापे हैं, दोबारा फिर छाप कर दिखाई दियो कह देने गए थे। 1-1 2-2 रुपए के चेक देते थे ये लोग। किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान के साथ मजबूती से प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई नजर आई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने किसानों को फसल के खराबे के रूप में पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर 13,276 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। जो ये हिसाब उठाए घूम रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। 10 वर्ष तक रहे हैं, किसान के फसल के ऊपर ओले पड़ जाते, ये अंदर बैठ जाते एसी वाले कमरे में, बाहर निकल के नहीं देखते थे। फिर 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का चेक बेचते थे, 500 रुपये उसको खोलने में लगते थे, और 1 रुपये का चेक देके वो माथे को पीटता था, ये मेरे गिल क्या कर दिया। इस प्रकार की स्थिति इनके समय में किसानों के साथ करते थे। 12वां मेरा क्वेश्चन है 13,276 में जो राजस्व प्रबंधन वाला या फसल बीमा योजना ना वाला भी है, ये सारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा टोटल है। हमारा भी और हाँ टोटल 10 वर्ष। इनका भी पूछो 10 वर्षों में कितना दिया है। इन्होंने विरोध किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कांग्रेस ने विरोध किया था। ये विरोध इसीलिए किया था कि क्यों किसान सशक्त होएगा इसके माध्यम से, वो सशक्त नहीं होना चाहिए, मजबूत नहीं होना चाहिए, इसके कारण से इन्होंने विरोध किया था। ये बताने का काम करें। 12वां मेरा क्वेश्चन है कि पिछली सरकार के दौरान CLU के नाम के ऊपर किसानों की जमीन किस प्रकार से उनकी खोज करके और बिल्डरों को दे दी जाती थी, आप सबके सामने
उसके अंदर मोटा ये माल खाते थे, उसके अंदर तभी देते थे। किसान अपना चिंगाड़ा मारता रहता था, कराता रहता था, सुनने वाला कोई नहीं था। ये तो मनोहर लाल जी आए गए, उन्होंने छटवाए का कुछ किसानों की तो जमीन दिया, परंतु पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि हमारी जमीन को जबरदस्ती खोसा गया है। हमने योजना बनाई ई भूमि पोर्टल के माध्यम से, किसान को अगर जमीन ली है उसका उचित मूल्य दे करके वो जमीन लेने का काम किया है। ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, जिनके मुंह भ्रष्टाचार के अंदर खून मद से पड़े हैं वो लोग वो हिसाब मांग रहे हैं। अगर मुंह भी खोलते हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार का खून निकलता है। किस प्रकार की स्थिति है भाइयों। मैं आज ये लोग जो कह रहे हैं, दूसरा ये 12 मैंने बताए हैं और 13वां एक और है। ये 2013 में यूरिया के भाव 268 रुपये थे, जो हिसाब मांगते घूम रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और डीएपी खाद का 342-43 रुपये था। इन्हीं की सरकार के अंदर ये भाव दुगने से ज़्यादा हुए। 1200 रुपये का तो डीएपी खाद का थैला मिलना शुरू हो गया और लगभग 600-700 रुपये का यूरिया का। अगर ये इतने तैसी थे, डबल इंजन में थे ये भी, आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं ना। ये उस टाइम में इनकी सरकार थी, परंतु ये निर्णय नहीं कर पाई, किसान के ऊपर ही वजन डाल दिया, तभी तो किसान की हालत खराब हुई है। ये किसी और ने नहीं की, ये कांग्रेस के लोगों ने की है।